क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप जानते हैं क्या सही है, फिर भी आप उसे करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते? यही स्थिति अर्जुन की भी है। और अब भगवान श्री कृष्ण उसे झकझोरने वाले हैं। जी हाँ, मैं धर्म दर्शन कक्षा से अश्विनी मिश्र, और आज हम गीता साधना में समझेंगे भगवत गीता के दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक को। सांख्य योग का दूसरा श्लोक। आइए शुरू करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। जय जय श्री राम। तो आइए पठन शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच। श्लोक है कुतस्त्वा। कुतस्त्वा, क पर छोटा ऊ की मात्रा है, त आधा स आधा त, व और आ की मात्रा। कुतस्त्वा। कुतस्त्वा कश्मलमिदं। देखिए, कश बड़ा वाला श है क के बाद में, तो उस पर हमको थोड़ा सा आघात देना है। कश। कश इस प्रकार से बोलेंगे। कश्मलमिदं। म पर छोटी की मात्रा है, मी हो जाएगा। दौ, द पर जो अनुस्वार है उसके आगे व है, तो इसका उच्चारण भी हम व ले आएंगे। मिदौ इस प्रकार से बोलेंगे। कुतस्त्वा कश्मलमिदौ। कुतस्त्वा कश्मलमिदौ विषमे। विषमे, विष षटकोण वाला श है। विषमे समुपस्थितम। समुपस। समुपस। स, म पर छोटा ऊ की मात्रा, प के बाद जो आधा स है उस पर हमको आघात देना है। समुपस्थितम। त के बाद जो म है उसके नीचे हलंत लगा हुआ है, तो उसका उच्चारण हमें अनुपस्थितम। पस्थितम। पस्थितम। ठीक है। म का पूरा उच्चारण नहीं करना है, म को वहीं पे जाकर के रुक जाना है। समुपस्थितम इस प्रकार से बोलना है। तो पूरी पंक्ति क्या बन रही है? कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्। कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्। अगला पद है अनार्य। अनार्य जुष्टम। अनार्य, अ न परा की मात्रा, आधा र, य, अनार्य। अनार्य जुष्टम। जुष्टम, ज पर छोटा ऊ की मात्रा है और षटकोण वाला श है, तो मूर्ध्वा पे जीव को लगाना है। तो अनार्य जुष्टम। जुष्टमस्व। 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 ठीक है। जुष्टमस्व। स्व। स्व के बाद जो ग है उस पर थोड़ा सा हमें आघात देना है। स्वर्ग्य। स्वर्ग्य इस प्रकार से बोलेंगे। स्वर्ग्यम। तो अनार्य जुष्टम स्वर्ग्यम। अनार्य जुष्टम स्वर्ग्यम इस प्रकार से हो जाएगा। अनार्य जुष्टम स्वर्ग्यम अकीर्ति करम अर्जुन। अकीर्ति। अकीर्ति करम अर्जुन। देखिए, म और जो स्वर्गम का म है और आधा वो है, और अकीर्तिम का अ, दोनों को मिला करके यहाँ पूरा बन रहा लिखा हुआ है। तो स्वर्गम अकीर्ति। स्वर्गम अकीर्ति इस प्रकार से बन रहा है ये। तो स्वर्गम कीर्ति करम अर्जुन। स्वर्गम कीर्ति करम अर्जुन। ठीक है। तो पूरी पंक्ति क्या बन रही है?
अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। अनार्यजुष्टमस्वर्गम् अकीर्तिकरमर्जुन। तो इस प्रकार से पूरा श्लोक क्या बन रहा है? कुतस्त्वाकस्मि कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। अकीर्तिकरमर्जुन। इस प्रकार से पूरा श्लोक बन रहा है। ठीक है, व्याकरण को नोट कर लीजिएगा और अभ्यास कीजिएगा। आइए सभी लोग एक साथ इसका पुनरुच्चारण करते हैं, एक साथ में शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। इस प्रकार से पूरा इसको पढ़ा जाएगा। अब शब्दार्थ की तरफ आते हैं। तो कुतः, कुतः का अर्थ होता है कहां से। कुतः यानी कहां से। त्वा, कुतस्त्वा, तो कुतः यानी कहां से। त्वा का अर्थ होता है तुझे। कश्मलम, कश्मलम यानी दुर्बलता, मोह, भ्रम। ठीक है, कश्मलम यानी दुर्बलता। इदम, इदम का अर्थ होता है यह। विषमे, विषमे का अर्थ होता है इस कठिन समय में, जो अभी समय चल रहा है। भाई लड़ना है लड़ाई, और आप जो है हथियार ही डाल दिए, तो ये एक विषम समय हो गया। तो विषमे का अर्थ हो गया इस कठिन समय में। समुपस्थितम, आ पहुंचा। समुपस्थित, समुपस्थितम आ पहुंचा। अनार्य जुष्टम, अनार्य जुष्टम का अर्थ होता है जो श्रेष्ठ पुरुषों के योग्य नहीं है, जो अनार्य है। आर्य, आर्य का अर्थ होता है जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, और अनार्य का अर्थ हो गया कि जो श्रेष्ठ पुरुषों के योग्य नहीं है। अनार्य जुष्टम, जो श्रेष्ठ पुरुषों के योग्य नहीं है। सर्वज्ञम, स्वर्ग न देने वाला। अस्वर्ग, स्वर्गम है, अस्वर्गम है। अस्वर्गम का अर्थ होता है स्वर्ग न देने वाला। अकीर्तिकरम, अकीर्तिकरम यानी अपयश देने वाला, जिसमें अकीर्ति हो, यश का लोप हो। अकीर्तिकरम का अर्थ हो गया अपयश देने वाला। अर्जुन, अर्जुन का अर्थ हो गया हे अर्जुन। तो पूरा शब्दार्थ क्या बन रहा है? श्री भगवान उवाच, श्री भगवान बोले हे अर्जुन, इस कठिन समय में तुझे यह मोह और दुर्बलता कहां से आ गई है। यह न तो श्रेष्ठ पुरुषों के योग्य ही है, न स्वर्ग देने वाला है, और न ही ये यश प्रदान करने वाला है। तो इस प्रकार की दुर्बलता तुम्हारे अंदर कहां से आ गई है? देखिए, ये गीता का एक, अर्जुन को एक झटका है। भगवान अर्जुन को सहला नहीं रहे हैं, भगवान उसको एक तरह से कड़ी भाषा में बोल रहे हैं, उसे जगा रहे हैं। यानी जब आप गलत दिशा में जा रहे हों, तो सच्चा गुरु क्या करता है? शक्ति, सख्त आदेश, सख्ती से रोकता है। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण यहां हमारे गुरु हैं, गुरु रूप में हैं, हमें शिक्षा दे रहे हैं। इस वजह से वो सख्त रुख में समझा रहे हैं। कल्पना कीजिए कि अर्जुन रो रहा है, हथियार डाल चुका है, और तभी श्री कृष्ण अचानक गंभीर हो जाते हैं। वो कहते हैं ये क्या कर रहे हो अर्जुन, ये तुम्हारे योग्य ही नहीं है। ये डांट नहीं है, ये प्रेम का कठोरतम रूप है, सख्त।
प्रेम का सख्त रूप है, क्योंकि कभी कभी सही रास्ते पर लाने के लिए झटका देना जरूरी होता है। अर्जुन कर्तव्य से भाग रहा था। उसने भावना को धर्म समझ लिया था और खुद को कमजोर मान बैठा था। इसलिए भगवान ने पहले ही श्लोक में साफ कर दिया कि ये रास्ता जो तुम चुन रहे हो ये गलत है। यानी पहले भ्रम तोड़ो, तभी ज्ञान जाएगा, तभी ज्ञान आएगा। भ्रम के जिस ड्रम में हम बैठे हुए हैं, जब तक हम उसे पूरा खाली नहीं करेंगे भ्रम से, तब तक उसमें ज्ञान कहां से इकट्ठा होगा। तो पहले भ्रम को तोड़ना आवश्यक है। तो इस श्लोक से हमें क्या शिक्षा मिल रही है? देखिए, सबसे बड़ी गलती क्या है? अपने कर्तव्य से भागना। जो हमारे कर्तव्य हैं, जो धर्म हमें सिखाता है, उससे विमुख होना, यह सबसे बड़ी गलती है। सबसे बड़ा भ्रम क्या है? कमजोरी को दयालुता समझ लेना, कि मैं उन्हें नहीं मारूंगा या मैं ये नहीं करूंगा। और परिस्थिति है कि वो करना जरूरी है। तो ये भावनाओं का आवेग होता है, ये धर्म नहीं होता। तो कमजोरी को दयालुता समझ लेना। सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? सच्चा गुरु आपको कभी गलत में कंफर्ट नहीं देगा, आपको आराम नहीं देगा। अगर सच्चा गुरु है तो वो आपको घसीटेगा कि सही रास्ते पे आओ। इस श्लोक का हमारे जीवन में काफी उपयोग है। हमें बहुत कुछ सिखाता है कि जब भी जीवन में आप जानते हो कि क्या सही है, लेकिन डर या भावना रोक रही हो, तब खुद से पूछना चाहिए, क्या ये मेरे योग्य है? और अगर जवाब मिलता है नहीं, तो समझिए ये वही क्षण है जब आपको खुद को ऊपर उठाना है। अर्जुन को लगा वो सही कर रहा है, लेकिन भगवान ने बताया वो भाग रहा है। कभी कभी हम भी अपने डर को सही ठहराते हैं। शायद आज आपको भी कोई अंदर से यही कह रहा हो। तो आज की गीता साधना में भगवान की शिक्षा को शिरोधार्य करते हुए हम अपनी साधना में आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय जय श्री राम।